श्री गणेशाय नमः। नमस्कार। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवा न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। का मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो पुण्य का फल तो चाहता है पर पुण्य को नहीं चाहता है। न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल नहीं चाहता है, पापम कुर्वन्ति यत्नतः है, पर प्रयास करके भी पाप करता है। अब ये एक नियम है कि जो करेगा वही तो मिलेगा। तो व्यक्ति क्या चाहता है, करता कुछ और है, चाहता कुछ और है। पुण्य का फल चाहता है लेकिन पुण्य नहीं चाहता है। आम चूकना चाहता है लेकिन आम लगाना नहीं चाहता है। लगाएगा बम्बूल तो आम कैसे मिलेंगे। इसलिए पुण्य का फल चाहते हैं लेकिन पुण्य को नहीं चाहते। पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पाप को वो चाहते हैं, उसको करते हैं। ये जब अपन किसी के प्रति सद्भाव, तो ही तो अपने प्रति सद्भावपूर्ण व्यक्ति रहेगा। अपन मान प्रेम चाहते हैं कि प्रेम में को चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए। तो प्रेम अपन करेंगे तभी तो प्रेम मिलेगा। करेंगे उससे द्वेष, करेंगे गुस्सा, तो प्रेम कैसे मिलेगा। प्रेम तभी मिलेगा जब अपन प्रेम करेंगे। यानी मिलेगा वही जो अपन करेंगे, अपन चाहें। तो पुण्य करेंगे तो ही पुण्य मिलेगा, पाप करेंगे तो ही फिर वो पाप मिलेगा। तो ये है पुण्य से फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवः न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। इस किसी से अपन कामना करते हैं कि ये मेरे को लाभ मिले, और उस लाभ के लिए चाहता हूं कि परीक्षा में अच्छे नंबर आए मेरे। अब अच्छे नंबर आने के लिए मैं नहीं करूं, पढ़ूं नहीं, गुरुओं का प्रति मैं आस्था नहीं रखूं, लापरवाही करूं, तो मेरे को कैसे अच्छे नंबर आएंगे। अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जब मैं अध्ययन करूंगा, परिश्रम करूंगा, जो सिखाने वाले गुरुजन हैं उनके प्रति श्रद्धा के भाव से मैं पेश आऊंगा, तभी तो मेरे को ज्ञान मिलेगा। इसलिए ये अकाट्य सत्य है, इसमें कोई भी नहीं है। अपन लिए तो उसमें गेहूं ही मिलेगा, चावल बोएंगे तो चावल ही मिलेगा। इसलिए पुण्य का फल आदमी को चाहिए तो पुण्य उसको करना ही पड़ेगा। और यदि उसको पाप नहीं चाहिए, पाप का फल नहीं चाहिए, तो पाप मत करो। लोग कहते हैं हाँ मेरे को ये ऐसे कष्ट कैसे मिल गया, कैसे उसको लाभ मिल रहा है, वो तो पाप कर रहा है। नहीं कैसे पता नहीं चलता है अपन को। कि इसलिए जो है ना, अपन सबकी वो है जानियात स्वयं आत्मानम। अपनी आत्मा ही अपने आप को बता देती है कि अपने को ये अपना अच्छा कर रहे हैं या बुरा। दूसरे की किसी की उसमें मोहर लगने की जरूरत नहीं है। स्वयं अपने जब अपना मन कह देता है कि अपनी ये काम, आत्मा प्रसन्न रहती है। किसी भी कार्य को करने पर ये डर रहता है कि ये तो नहीं। जब डर हो गया काम करने, इसका मतलब काम अच्छा नहीं। और आत्मा प्रसन्न है तो इसका मतलब वो कार्य अच्छा है। इसलिए जानियात स्वयं आत्मानम यत्तु लोको निरंकुश है। कुछ लोग क्या करते हैं कि भी अपने को ये करेंगे तो ये बोलेंगे, ये करेंगे तो ये बोलेंगे। अगर अपन ने खूब सारा दान पुण्य कर दिया, लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो इसके पैसे वाला, क्या फर्क पड़ता है। तो उनकी तरफ ध्यान बनते हो, अपने आप में पहचानो। मान लीजिए अपने को सत्कर्म करना है, तो सत्कर्म करते रहे, उसका फल जरूर मिलेगा। जो करेंगे उसका फल मिलेगा, नहीं करेंगे उसका फल अपन को कभी नहीं मिलेगा। यह अकाट्य सत्य। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता है। ये अपना शत्रु के प्रति भी अपन सद्भावना रखें तो वो शत्रु भी कुछ समय भी है, और उसके अपने प्रति सद्भावना उसकी बन जाएगी।
अगर अपना मित्र और मित्र के प्रति अपन दुर्भावना रखेंगे, उसके प्रति उसको कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन अपन है दुर्भावना रखेंगे, तो वो भी थोड़े समय आकर के वो भी अपने प्रति दुर्भावना रखने लग जाएगा। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। इसलिए जो है, जैसे शत्रु मित्र की क्या परिभाषा है, क्या है, जो अपना हित चाहता है वो शत्रु, और अपना हित चाहता है, अपना हित चाहता है वो मित्र, अपना हित नहीं चाहता वो शत्रु। अब यदि अपन उसका हित चाहेंगे, तो वो अपना हित जरूर चाहेगा, और अपना हित चाहे उसका नहीं चाहे तो ये तो हो नहीं सकता कि वो अपना ही हित चाहेगा, खुद का नहीं चाहेगा। शत्रु मित्र जो है वो ऐसे नहीं होता है। वो जब अपना मित्र होता है तो मित्र को अपने मित्रता में कोई ये नहीं देखते, अपना भला नहीं देखते। अपना भला देखेंगे तो वो फिर मित्रता नहीं रहती। ये यानी जब शत्रु है और उससे अपन शत्रु से भी सद्भावना पूर्ण रहेंगे तो उसकी शत्रुता धीरे 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 अपने आप ही कम हो जाएगी। और मित्र है, मित्र से अपन अगर दुर्भावना पूर्ण रहेंगे तो धीरे धीरे उस मित्र की भी अपने प्रति दुर्भावना हो जाएगी। इसलिए पुण्य को चाहने वाले को पुण्य करना ही पड़ेगा, नहीं तो पुण्य का मतलब अच्छा शुभ काम। और पाप जो चाहता है, मतलब बुरे कर्म जो चाहता है, वो अगर वो करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। इसलिए ये एकदम मानव का स्वभाव है कि जो काम करता है उसका फल तो नहीं चाहता, और जो नहीं करता उसका चाहता है, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसा सृष्टि का नियम नहीं है। तो ये काट्य सत्य है कि पुण्य का फल चाहने वाले को, अच्छा चाहने वाले को अच्छा करना पड़ेगा, और बुरा को जो करेगा तो उसको बुरा मिलेगा ही। इसमें कोई अकाट्य सत्य है। तो ये आप देख लीजिए कि पुण्य, मैं आपको फिर ये श्लोक सूक्ति बताता हूँ महापुरुषों की। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न इच्छन्ति मानवाः न पाप फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल चाहते हैं, पुण्य नहीं चाहते। पाप का फल नहीं चाहते लेकिन पाप को करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। जो करेंगे वही मिलेगा। पुण्य का फल चाहते हैं तो पुण्य करो, पाप का फल नहीं चाहते हो तो पाप मत करो। ये एकदम सही है। ओम नमस्कार।